अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम साजिद मुगल है। मैं इससे पहले जावा के अंदर और सी प्लस प्लस में काफ़ी सारे ट्यूटोरियल बना चुका हूँ और एक्सेल का भी मैंने काफ़ी सारा काम पोस्ट किया और लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। तो लोगों की भरपूर ख्वाहिश पे और स्टूडेंट्स की मैं अब जो है सी शार्प लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि मैं इसके एनवायरनमेंट में काम करूँगा और इसके अलावा मैं मैनुअल भी आपको सिखाऊँगा। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें मैनुअल पे, क्योंकि एनवायरनमेंट पे तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उसमें अब मसला तब आता है जब आप एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको अंदर जाके उसकी कोडिंग करनी पड़ती है। जब तक आपको कोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर आपके लिए ये समझ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे साथ साथ जितनी मैं एग्जांपल करूँगा इसके अंदर तकरीबन 50 से 52 में ट्यूटोरियल बनाऊँगा जो 5-5 10-10 मिनट के होंगे ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर मैं आपको पूरा सही यानी कि आपको तमाम आपकी स्किल जो है ना इसमें बिल्डअप में कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैं एनवायरनमेंट यूज़ करूँगा वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012। ठीक है, और उसके बाद मैं नोटपैड प्लस प्लस को इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए ये काम शुरू करने से पहले मैं आपको पहले सी शार्प की थोड़ी हिस्ट्री बताना पसंद करूँगा कि सी शार्प जो है ये इसका सिंटैक्स जो सी प्लस प्लस से और जावा से सिमिलर है, आलमोस्ट तकरीबन एक ही जैसा है। तो अब मसला ये है कि जो आपकी जावा लैंग्वेज है वो ओपन सोर्स है, तो उसमें जो है ना मुख्तलिफ दुनिया से वर्ल्ड वाइड से डेवलपर उसमें काम कर रहे होते हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा अपग्रेडेशन जल्दी नहीं हो रही होती। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की ये लैंग्वेज है सी शार्प, तो इसमें जो है ना बहुत तेज़ी से काम हो रहा होता है और ये आजकल जो है ना सबसे एक मज़बूत किस्म की जो लैंग्वेज है वो उभर बन के सामने आ रही है। इसमें आप तमाम तरह के काम कर सकते हो। मसलन आपको वेब बेस्ड काम करना है वो भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, हर तरह की तमाम चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है इसके टूल्स बहुत आसानी से जो है ना अवेलेबल होते हैं। हर तरह की सपोर्ट इसमें बहुत ईजिली आपको अवेलेबल होती है। तो इंशाल्लाह अगर ये मेरा कोर्स जो है मैं आप पूरा इसको कोर्स को पूरा कंप्लीट लेंगे तो इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप तमाम अपनी ज़रूरियात जो है वो इस लैंग्वेज से पूरी कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले आप इसके अंदर लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ कि आपने इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012। तो हम चाहते हैं गूगल पे, तो यहाँ आप लिखें विजुअल स्टूडियो 2012। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप जाएं, उसके बाद यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने क्योंकि मेरे पास तो ये इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा दोबारा से, आप इसको आप कर लें। ठीक है, और उसके बाद आपने ये करना है, जब आपके पास ये हो जाए आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करना जिस तरह आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर को एक रन करते हो। तो इस तरह जब आप इसको रन करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह की एक पूरा इसका सॉफ्टवेयर बन के आ जाएगा। तो हम इसमें जो है सबसे पहला मैं आपका प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है प्रीमियम 2012 जो है ना मेरे सामने खुल के आ गया है। आप इसमें न्यू पे जाएं, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। हमने क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम मैं आपको कंसोल पे पहले शुरू में सिखाऊंगा, बाद में हम इसमें फॉर्म वगैरह पे में जाएंगे पैनल वगैरह पे, लेकिन शुरू में हम जो है ना काम इस पर कंसोल पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंसोल को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इसका नाम हम देते हैं एप्लीकेशन, जो भी है कंसोल एप्लीकेशन नंबर 3 ओके कर दें आप। ठीक है, तो ये आपके सामने ये डिफ़ॉल्ट इसकी जो है ना मेन फाइल खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम प्रिंट करें कुछ इसके ऊपर ना। तो आप यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे लिखें कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी शार्प। ओके, तो इस तरह से आपने जब ये लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये ऊपर स्टार्ट के मेन्यू स्टार्ट पे क्लिक करें। तो ये स्टार्ट हुआ कुछ नज़र नहीं आया हमें, क्योंकि जो है ना वो
रुका नहीं, तो यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं इसको रोकें। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि कंसोल डॉट रीड लाइन का मैं एक दे देता हूँ इसको, क्योंकि जब तक कोई एंटर नहीं करेगा कोई लाइन तब तक ये खुद ब खुद हटेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे रीड लाइन का एक ऐसे ही इसके अंदर मेथड मैंने डाल दिया। तो अब जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए, तो ये आपके सामने आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है, हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी शार्प। ओके, तो आज तक इतना ही काफ़ी है। तो आप इस पे थोड़े से इसको आप इन्वायरमेंट वगैरह इंस्टॉल करें, ये फर्स्ट प्रोग्राम आप चला के देखें। तो अगले प्रोग्राम से जो है ना मैं आपको यहाँ पे भी कोडिंग करूँगा, और साथ साथ मैनुअल में नोटपैड प्लस प्लस पे जो है ना इसकी प्रोग्रामिंग करूँगा, कोडिंग करूँगा। और तब तक आप जो है ना नोटपैड प्लस प्लस भी आप इंस्टॉल कर लें। तो वहाँ पे मैं जो है ना जाके प्रोग्रामिंग करूँगा और उसको आपको मैनुअल चलाना भी सिखाऊंगा, तमाम चीज़ें सिखाऊंगा। तो जुड़े रहें मेरे इन सब ट्यूटोरियल के साथ। और अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी इंस्टॉलेशन में या कोई भी किसी किस्म की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन रिस्पांस दूंगा। तो किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे फ्री हेल्प ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। तो प्रैक्टिस करते रहें इंशाल्लाह।